आपका दिन शुभ रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पर डे आपके लिए करंट अफेयर की डोज लेकर आते हैं। आज की करंट अफेयर की जो डोज हमारी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हमारी वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी साबित हो रही है। दोस्तों ये आप लोगों का प्यार है कि आप लोग हमसे जुड़ते चले जा रहे हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के पास में दबा देना बेल आइकन को भी, जिससे कि हमारे जितनी भी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों हमसे आप जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर जुड़ सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको इन सब वीडियो की जो पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, किसी अतर सरकारी समूह ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर न्यूनतम वैश्विक कर यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम ग्लोबल टैक्स की घोषणा की है। तो ये किसने की है? G7 ने की है। बिल्कुल सही, G7 ने की है। तो इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। G7 अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने की घोषणा की है। यह न्यूनतम वैश्विक दर होगी और इसकी निचली मंजिल की सीमा 15% यानी कि 15% निर्धारित की गई है। G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। तो आपको ये प्रश्न भी याद रखना है कि G7 क्या है। G7 जो है एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 7 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ये 7 देश इसमें शामिल है। इनसे मिलकर एक संगठन बनाया गया है जिसको अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। इसी ने अर्थव्यवस्थाओं के समूह ने ही जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर एक कर की घोषणा की है, जिसकी अभी हमने प्रश्न में बात की है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम ग्लोबल टैक्स। प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि किस संगठन द्वारा आई फैमिला नाम का डेटाबेस लॉन्च किया गया है। तो ये जो डेटाबेस है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है उत्तर इसका इंटरपोल के द्वारा। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने आई फैमिलिया नाम से एक वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। इस डेटाबेस का उद्देश्य परिवार के सदस्यों के डीएनए का उपयोग करके लापता व्यक्तियों की पहचान करना होता है। तो जो व्यक्ति लापता हो जाते हैं उनकी पहचान इसके डीएनए के द्वारा की जा सकती है। प्रश्न नंबर 3 है, स्क्वायर का स्वामित्व किस सोशल मीडिया कंपनी के मालिक के पास है? तो इसका आंसर है ट्विटर। जो ट्विटर मीडिया कंपनी है सोशल मीडिया, इसी के पास है। तो इसको नोट पॉइंट में सुन लेते हैं कि स्क्वायर जो ट्विटर के मालिक जैसे डॉर्सी की एक कंपनी है ने घोषणा की है कि वह एक ओपन सोर्स और सौर संचालित बिटकॉइन माइनिंग सुविधा बनाने के लिए 5 मिलियन का निवेश करेगी। इस संबंध में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंपनी ब्लॉक स्ट्रीम माइनिंग के साथ साझेदारी की घोषणा की है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? अरावली वन क्षेत्र। अरावली वन क्षेत्र जहां सर्वोच्च न्यायालय ने सभी अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया है, भारत के किस राज्य में ये स्थित है? तो दोस्तों आपको जैसे पता है कि जो दिल्ली है ये भी अरावली पहाड़ी पर बसी हुई है, और दिल्ली से हरियाणा तक। तो यहाँ पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है अतिक्रमण हटाने के लिए, वो हरियाणा के लिए दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? हरियाणा। तो इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के एक गांव के पास अरावली जंगल में सभी अतिक्रमण को हटाने के लिए निर्देश दिया है। इन अतिक्रमणों में लगभग 10,000 आवासीय निर्माण भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में राज्य के अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट का भी निर्देश दिया है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक खाद्य सुरक्षा योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सी है? ये है PMGKAY। तो ये योजना है PMGKAY। इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको शॉर्ट में कहते हैं PMGKAY नामक खाद्य सुरक्षा योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना को दिवाली 2021 यानी नवंबर 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि इस योजना के तहत नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक लोग लाभ प्राप्त करते रहेंगे। अब कर लेते हैं बात प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? भारतीय नौसेना द्वारा MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर किस देश से खरीदे जा रहे हैं? तो जल्दी से बताइए किस देश से खरीदा जा रहा है ये? तो ये खरीदा जा रहा है अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। तो इसको नोट पॉइंट समझते हैं। भारतीय नौसेना को अमेरिका से MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। भारत ने इससे पहले 2020 में 24 MH-60 यानी कि 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अमेरिका के साथ
16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। 3 हेलीकॉप्टरों का पहला बैच जुलाई 2021 में अमेरिका द्वारा भारत को सौंपा जाएगा और भारतीय पायलटों का एक बैच हेलीकॉप्टर के लिए प्रशिक्षण हासिल करने के लिए अमेरिका पहुंच गया है। तो जो यहाँ पर हमारे पायलट हैं भारतीय, वो पायलट इनका प्रशिक्षण करने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं और जुलाई में इसका 3 हेलीकॉप्टरों का एक बैच हमारे यहाँ पर पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 क्या, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC के कितने सदस्य हैं? तो इसके सदस्य हैं 54, कितने हैं यानी कि 54। तो इसको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ECOSOC, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंगों में से एक हैं और इसके 54 सदस्य हैं। कितने? 54 सदस्य हैं। ये सदस्य हर साल 3 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत को हाल ही में गुप्त मतदान के माध्यम से 2022 से लेकर 2024 तक की अवधि के लिए ECOSOC के लिए चुना गया है। प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 क्या, हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने किस देश के साथ सभी कम्युनिकेशन लाइंस खत्म कर दी हैं? कम्युनिकेशन मतलब जो बातचीत की लाइनें हैं वो सारी खत्म कर दी हैं। किस देश के साथ खत्म की हैं? कि साउथ कोरिया के साथ इन्होंने खत्म कर दी हैं। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 259.2 मिलियन पाउंड की वैल्यू के साथ कौन दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो जल्दी से बताइए। ये बने हैं किलियन एम्बाप्पे। कौन बने हैं? किलियन एम्बाप्पे। तो इनको नोट पॉइंट में समझ लेते हैं कि फ्रांस के फुटबॉलर कौन है? फ्रांस के हैं रहने वाले और फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो फ्रांस के फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन PSG के किलियन एम्बाप्पे दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उनकी वैल्यू 259.2 मिलियन पाउंड, अर्थात इसको हमारी अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो यह 2,490 करोड़ रुपए आंकी गई है। फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी की इस रिपोर्ट में बार्सिलोना के लियोनल मेसी 22 और युवेंटस के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 70वें नंबर पर काबिज हैं। यानी कि जो रोनाल्डो हैं वो 70वें नंबर पर हैं और जो मेसी हैं वो 22वें नंबर पर हैं और पहले नंबर पर कौन है? वो हैं किलियन एम्बाप्पे। अब बात कर लेते हैं कुछ खिलाड़ियों की। जो टॉप 5 खिलाड़ी हैं उनको कितने कितने रुपए मिले हैं, कितने कितने में वो बिके हैं। तो सबसे पहले स्थान पर तो हैं ये हैं किलियन एम्बाप्पे। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो ये किस क्लब के खिलाड़ी हैं? ये हैं PSG क्लब के खिलाड़ी हैं जो 2,490 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दूसरे नंबर पर हैं रहीम स्टर्लिंग। तो ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये किस क्लब के? ये हैं मैनचेस्टर सिटी क्लब के खिलाड़ी हैं और ये 1,869 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर काबिज हैं। और तीसरे नंबर के कौन हैं? जैडान सैंचो और ये भी इंग्लैंड के हैं। ये बोरुसिया डॉर्टमंड क्लब के खिलाड़ी हैं और ये 1720 करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर काबिज हैं। और चौथे नंबर पर जो है वो कौन है? वो हैं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। तो ये आर्नोल्ड जो हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जो किस क्लब के खिलाड़ी हैं? ये हैं लिवरपूल क्लब के खिलाड़ी हैं और ये 1643 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर काबिज हैं। बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर कौन है? मार्कस रैशफोर्ड, जो ये भी इंग्लैंड के हैं और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब के खिलाड़ी हैं और ये 1462 करोड़ के साथ 5वें नंबर पर काबिज हैं। तो आप इसमें एक महत्वपूर्ण बात देख रहे होंगे कि नंबर 2 से लेकर 5 तक सभी इंग्लैंड के खिलाड़ी काबिज हैं, अपना स्थान बनाए हुए हैं और फ्रांस का एक खिलाड़ी हैं जो अपना स्थान पहला बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के पास में दिखेगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी पर डे उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।